एक गांव में किशन नाम का एक किसान रहता था। इस साल किशन ने अपने खेतों में बैंगन की काश्त की थी और पैदावार बहुत ही अच्छी हुई थी। एक दिन वो पक्के पक्के बैंगन तोड़कर शहर की मंडी में बेचने गया। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी ले लो। शाम तक लगभग उसके सारे बैंगन ही बिक जाते हैं और बस थोड़े से बैंगन बचते हैं। किशन बचे हुए बैंगन लेकर निकलता है। रात भी काफी हो चुकी थी। किशन अपनी बैलगाड़ी में घर वापस आ रहा होता है। रास्ता काफी सुनसान था। वहां एक चुड़ैल का वास होता है। वो चुड़ैल काफी समय से भूखी होती है। जैसे ही वो किशन को वहां से गुजरता हुआ देखती है, उसका चेहरा चमक उठता है। अरे वाह, आज तो बड़े दिन बाद कोई आदमी यहाँ से गुजरा है। आज तो मुझे कुछ न कुछ खाने को जरूर मिल जाएगा। आज तो मैं पेट भर पाऊंगी। वो आदमी जैसे ही आदमी को खाने जाती है कि तभी उसकी नजर गाड़ी से गिरे हुए बैंगनों पर जाती है। वो चुड़ैल जल्दी से उन बैंगनों को उठा लेती है और उन्हें घुमा घुमा कर देखने लगती है। उसके बाद वो एक बैंगन खाकर देखती है। उसे वो बड़ा ही मजेदार लगता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसी चीज तो मैंने पहले कभी नहीं खाई। एक एक करके चुड़ैल वो सारे बैंगन खा जाती है और अब उसके पास एक भी बैंगन नहीं बचता है। चुड़ैल को और भी बैंगन खाने का दिल करता है और वो सोचता है कि क्यों ना वो इसकी गाड़ी में बैठकर इसके साथ ही चली जाए। यकीनन इस आदमी के पास और भी बैंगन मिल जाएंगे और वो जल्दी से उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। किशन को एक झटका सा लगता है। पीछे मुड़कर देखता है लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। अभी अभी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी गाड़ी पे कोई भारी सी चीज गिरी है, मगर यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। किशन को वो चुड़ैल दिखाई ही नहीं देती। वो गाड़ी लेकर आगे बढ़ जाता है। चुड़ैल गाड़ी में बैठकर किशन के घर तक पहुंच जाती है। किशन तो घर में चला जाता है मगर चुड़ैल बाहर ही खड़ी रहती है और सबके सोने का इंतजार करती है। रूपा, अरे रूपा, तेरा एक गिलास पानी का तो लेकर आ। अरे आप आ गए, मैं भी खाना और पानी दोनों लेकर आती हूँ, जब तक आप मुंह हाथ धो लो। सबके सोने के बाद चुड़ैल उनके घर में आकर बैंगन ढूंढने लगती है। वो घर का एक एक कोना देख लेती है मगर उसे बैंगन तो कहीं नजर नहीं आता। चुड़ैल को बड़ा ही गुस्सा आता है। ये चीज मजेदार उसने कहाँ रखी है? उसकी बैलगाड़ी में थी तो उसके पास और भी जरूर होंगे, लेकिन ये इन्हें रखता कहाँ है? मुझे लगता है इसने कहीं और छुपा कर रखा है। मैं भी ढूंढ कर ही रहूंगी। चुड़ैल सुबह होने और किशन के उठने का इंतजार करने लगी। जैसे ही किशन सुबह उठकर नहा धोकर खेतों में जाने लगता है, चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे निकल पड़ती है। किशन खेतों में जाकर काम करने लगता है। चुड़ैल को अब दूर से ही ढेर सारे बैंगन दिख जाते हैं। वो इतने सारे बैंगन देखकर खुशी से पागल हो जाती है। मिल गए, मिल गए। आखिर मुझे ये मिल ही गए। मुझे लग रहा था कि इस आदमी ने ये इतनी मजेदार चीज कहीं और छुपा कर रखी है, मगर मैंने तो ढूंढ ही ली। अब चुड़ैल एक एक करके सारे बैंगन खाने लगती है। किशन थोड़ी देर के लिए कहीं काम के लिए जाता है। इतने में चुड़ैल खेत में लगे सारे बैंगन खा जाती है। जब किशन वापस आता है तो खेतों में से सारे बैंगन गायब देखकर हैरान रह जाता है। अरे अभी तो इस पे इतने सारे बैंगन लदे हुए थे और अब अचानक सारे के सारे बैंगन ऐसे कैसे गायब हो गए? आजकल तो बाजार में बैंगन की कितनी डिमांड है और यहाँ सारे बैंगन ही गायब हो गए। मुझे तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अब मैं करूं तो क्या करूं? किशन वहां सर पकड़कर रोने लग गया। उसकी महीनों की मेहनत बर्बाद हो जाती है। चुड़ैल किशन को ऐसे रोते देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। उसे समझ में ही नहीं आता कि वो अब कैसे सब कुछ ठीक करे जिससे किशन का कोई नुकसान ना हो। मेरी वजह से इस भले आदमी को इतना नुकसान हो गया। इसके सारे बैंगन मैं खा गई। अब मुझे ही दोबारा इन बैंगनों को उगाना होगा। किशन इस टेंशन में बीमार हो जाता है
और उसका खेतों में जाना बिल्कुल बंद हो जाता है। चुड़ैल इसी बात का फायदा उठाती है और अगले दिन से खुद खेतों में काम करना शुरू कर देती है। वो पूरा खेत पहले अच्छे से साफ करती है और उसके बाद उसमें बीज बोती है। वो हर रोज खेतों में पानी डालने आती है। बड़ी मेहनत के बाद वो बैंगन के पौधे दोबारा उगने शुरू होते हैं। चुड़ैल उन्हें देखकर बड़ी खुश होती है। अरे वाह, आखिर मेरी मेहनत रंग ला रही है। आज इनमें पौधे निकलना शुरू हुए हैं, कल ये बड़े भी हो जाएंगे और फिर इनमें बैंगन भी लगेंगे। चुड़ैल अब उनके बड़े होने का इंतजार करती है, पर ये तब भी वैसे के वैसे ही होते हैं। अब चुड़ैल को समझ नहीं आता कि ये पौधे इतनी जल्दी कैसे बड़े होंगे। अब वो परेशान हो जाती है कि कैसे इनको जल्दी बड़ा किया जाए जिससे वक्त से पहले ही उसमें बैंगन उगने शुरू हो जाएं। चुड़ैल इस बात का हल निकालने के लिए फिर से उसी जगह जाती है जहां उसका वास था। वहां जाकर वो उन चुड़ैलों में से सबसे शक्तिशाली चुड़ैल के पास जाती है और उससे इसका हल पूछती है। चुड़ैलों की चुड़ैल, मुझे कोई ऐसा उपाय दो जिससे मैं जल्दी से खेतों में बैंगन उगा सकूं। क्या ये तो क्या बोल रही है? तुझे बैंगन की खेती करने की क्या जरूरत पड़ गई? अब मैं आपको क्या बताऊं कि मैंने पहली बार बैंगन चखे और वो मुझे इतने स्वादिष्ट लगे कि मैंने किसी गरीब और भले आदमी के खेतों के सारे बैंगन खा लिए। बेचारा सदमे में बीमार हो गया और वो बहुत रो रहा था। मुझे देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने उसकी मदद करने की कोशिश की और फिर से बैंगन उगाने की कोशिश करने लगी, पर वो पौधे अपनी जगहों पर अपने खेतों में धीरे धीरे उग रहे हैं। ऐसे तो वो बहुत वक्त लगाएंगे और महीनों में उसमें बैंगन उगेंगे। वो आदमी तब तक क्या बेचेगा और कैसे अपना घर चलाएगा? उस बेचारे के घर में बीवी और 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। ठीक है, मैं सब समझ गई। चुड़ैल होकर तू किसी इंसान की मदद कर रही है, ऐसा तो मैंने पहली बार देखा है। पर तुझे तो पता ही है, मैं कभी किसी चुड़ैल की मदद करने से मना नहीं करती। तो तुझे कैसे कर सकती हूँ? तूने जो चाहा है वो तुझे जरूर मिलेगा, पर थोड़ा कठिन है। तू बता, कर पाएगी? हाँ, मैं कर लूंगी। आप बस मुझे ये बताओ, मुझे करना क्या है? तुझे यहाँ से 100 मील दूर पहाड़ों में जाना है। वहाँ एक छोटी सी काली गुफा है जिसको पार करने पर एक छोटा सा जादुई पानी का तालाब आता है। उस तालाब का पानी लाकर तुझे उस खेत में डालना होगा। जरा सा पानी डालने से कोई भी चीज कुछ ही समय में महीनों और सालों का सफर तय कर लेती है। अगर वो पानी किसी बच्चे पर भी गिर गया तो वो बच्चा भी पल भर में आदमी बन जाएगा। इसलिए उस जादुई पानी का इस्तेमाल तुझे बहुत ही ध्यान से करना होगा। मैं ध्यान रखूंगी। अब मैं जल्दी से वहां के लिए निकलती हूँ, क्योंकि मैं जरा भी समय बर्बाद नहीं कर सकती। चुड़ैल जैसे तैसे करके 100 मील की दूरी तय करती है। इसके बाद वो काली गुफा को पार करके उस तालाब तक पहुंच जाती है। वहां से जादुई पानी भरकर चुड़ैल सीधा बैंगन के खेतों में पहुंचती है और थोड़ा थोड़ा सा पानी खेतों में छिड़कती है और फिर चुड़ैल वहां से चली जाती है। अगली सुबह जब चुड़ैल वापस आकर देखती है तो वहां चारों तरफ बैंगन ही बैंगन लदे होते हैं। अरे वाह, आखिर मैंने बैंगन की खेती कर ही ली। मैंने इतने सारे बैंगन उगा ही लिए। अब जब भी वो किसान यहाँ आएगा तो फिर खुशी से पागल ही हो जाएगा। उसके बाद उसे बस किशन के खेतों में आने का ही इंतजार रहा। किशन जब ठीक हो जाता है तब वो खेतों को देखने जाता है। खेतों में पहुंचकर जब किशन हजारों बैंगन खेतों में लगे देखता है तो उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा। मेरे खेतों से सारे बैंगन अचानक से गायब हो गए थे और फिर उसी खेत में इतने सारे बैंगन अचानक से उग गए। अरे वाह, क्या बात है! अरे मुझे बैंगन वापस मिल गए। किशन सारे ताजा ताजा बैंगन तोड़कर टोकरों में भरने लगता है। धीरे धीरे करके सारी टोकरियां बैंगनों से भर जाती हैं। किशन सारे बैंगन अपनी गाड़ी में रखता है और घर जाकर सारी बात रूपा को बताता है। रूपा तो ये बातें सुनकर चौंक ही जाती है। उसे किशन की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। मुझे लगता है आप पागल हो गए हो।
अरे भगवान, मैं बिल्कुल पागल नहीं हुआ हूँ। तू बाहर चलकर अपनी आंखों से देख ले। रूपा जब बाहर जाकर देखती है तो वाकई गाड़ी बैंगनों से भरी हुई होती है। रूपा ये देखकर बड़ी खुश हो जाती है। उसे भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये सब हुआ तो कैसे हुआ। उन सब के लिए ये सब तो एक चमत्कार ही था कि तभी चुड़ैल उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। किशन और रूपा उसे देखकर घबरा जाते हैं। मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। मैं दरअसल तुम्हें कुछ बताने आई हूँ। चुड़ैल फिर रूपा और किशन को सारी बात बताती है। मैंने तो हमेशा सुना था चुड़ैल बहुत बुरी होती है, पर आज ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि दुनिया में अच्छी चुड़ैलें भी हैं। अब मैं तुम्हें रोज बैंगन खिलाऊंगा।